एआई की बात चल रही है राजेश जी। तो बहुत सी कंपनियां होती हैं कि चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर को अलाउ नहीं करती हैं। तो इस कैटेगरी में क्या माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ बाउंडेशन लगा रखी है? नहीं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। बहुत सी बड़ी कंपनियां एक ये भी अपना लॉजिक देती है ना कि चैट जीपीटी ओपन प्लेटफॉर्म है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपने उस पर डाल दी वो वर्ल्ड वाइड रिलीज हो गई। आपको कैसे लगता है कि मतलब आपने इतना क्या स्टैंडर्ड कोड लिख दिया कि जो आपके ही दिमाग का है और किसी को नहीं समझ में आएगा? कोई एआई टूल ऐसे भी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट खुद से सिर्फ एम्प्लॉय को देता हो, जो ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं है बट उसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया है? देखिए, हम अभी भी कोपायलट को यूज़ करते हैं। कोपायलट, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोपायलट बाहर एक्सेसिबल नहीं है। और जैसे फ्रीलांस होते हैं उनकी अपनी स्किल भी होती है, एआई टूल भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या माइक्रोसॉफ्ट फ्रीलांसर के साथ भी काम करती है, फुल टाइम हायरिंग ही करती है? तो माइक्रोसॉफ्ट का जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के पेरोल पे ही रहता है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ कुछ कंपनीज़ के टाई अप होते हैं, तो वहाँ से वो रिसोर्सेज लेते हैं। आपने भी बात करी जैसे प्रॉम्प्ट लिखने की कि प्रॉम्प्ट अच्छा लिखना आना चाहिए। तो कोई ऐसे कोर्स, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर या कहाँ से वो अपनी ये प्रॉम्प्ट लिखने की स्किल को डेवलप अच्छे से कर सकते हैं? देखिए, मैं अब सिंपली आपको एक चीज़ बोलता हूँ। मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को इसकी नॉलेज हो, ताकि मैं अगर यहाँ बैठ रहा हूँ तो मेरे से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। क्या आप इस चीज़ से सेटिस्फाई हो? एआई की बात चल रही है राजेश जी। तो बहुत सी कंपनियां होती हैं कि चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर को अलाउ नहीं करती हैं। तो इस कैटेगरी में क्या माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ बाउंडेशन लगा रखी है? नहीं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो मैं कहूँगा तो कि कोई भी ब्राउज़र पे कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आप ये यूआरएल ओपन नहीं कर सकते हो या ये चीज़ें नहीं ओपन कर सकते हो, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। तो हम चैट जीपीटी भी ओपन कर सकते हैं, हम अपने टूल्स भी ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। बट बैकएंड पे जो भी आप ओपन करते हो सबके लॉग्स बनते रहते हैं, वो रेगुलरली मॉनिटर होते रहते हैं कि आपने कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो गलत चीज़ें अगर आप ओपन कर, क्योंकि लिमिटेशन नहीं है तो बंदा कुछ भी ओपन कर सकता है। बहुत सी बड़ी कंपनियां एक ये भी अपना लॉजिक देती है ना कि चैट जीपीटी ओपन प्लेटफॉर्म है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपने उस पर डाल दी वो वर्ल्ड वाइड रिलीज हो गई। देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत पहले की बात है, जब आप कोई डेवलपर होते थे पहले, वो भी मतलब कोड तो गूगल पे सर्च करते थे, राइट? उनको अपने हिसाब से लॉजिक बनाते थे, इम्प्लीमेंट करते थे, तो सब कुछ वैसे भी अवेलेबल है। आपको कैसे लगता है कि मतलब आपने इतना क्या स्टैंडर्ड कोड लिख दिया कि जो आपके ही दिमाग का है और किसी को नहीं समझ में आएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ कि ये जो टूल्स है, जैसे कोपायलट है माइक्रोसॉफ्ट का, ये आपको कोडिंग करने में हेल्प करता है। सब मैं बोलूँ तो मेरी टीम में जो भी बंदे हैं, सबका अपना माइंड सेट है कोड करने का। सब अपने माइंड के हिसाब से कोड करते हैं। तो कोई किसी तरह से कोड कर रहा है, कोई किसी तरह से कोड कर रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बेस्ट तरीका है या ये बेस्ट तरीका है। सबके अपने अपने तरीके हैं, बट कुछ तो एक स्टैंडर्ड होता है कि ये कोड बेस्ट है, ये कोड बेस्ट नहीं है। तो जब हम एआई टूल्स को, जब कोपायलट को देते हैं, तो कोपायलट बहुत सारी डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली रिजोल्व करता है और वो जो बेस्ट तरीका अपने हिसाब से निकाल के लेता है, उसके हिसाब से कोड लिखता है। बट मैं फिर भी आपके चैनल के थ्रू ये ज़रूर बोलूँगा कि जो भी एआई टूल से आप कोड लिखवाते हो, आपको उसको रिव्यू करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए उसने एग्जैक्ट लिखा क्या है, कैसे करा है, उन्होंने सॉल्यूशन जो दिया है क्या हाँ, उसने जो भी दिया उसने कोड लिखा है आपको उसको रिव्यू करना चाहिए। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। तो कभी कभी ना मेरे पास ना बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर एआई ऑलरेडी कोड लिख देता है, तो क्या हमें पाइथन सीखनी चाहिए, क्या हमें सी शार्प सीखनी चाहिए? तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि एआई ने कोड तो लिख दिया, अब उसको रिव्यू करने के लिए क्या आपको पाइथन आनी नहीं चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। आनी चाहिए। कैसे तो पता चलेगा उसने हाँ, सही दिया तो फिर गलत दिया? आप खुद जवाब दो कि क्या आपको पाइथन सीखनी चाहिए? बिल्कुल सीखनी चाहिए, बिल्कुल सीखनी चाहिए। तो ये रीज़न होते हैं कुछ। तो अगर आपके क्वेश्चन पे मैं आऊँ वापस से, तो पहली चीज़ तो कोई भी बाउंडेशन नहीं है।
आप जो भी ओपन करना चाहते हो ओपन करो, जो भी पढ़ना चाहते हो पढ़ो, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहते हो पढ़ो, कोई बाउंडेशन नहीं है। जिस टूल को आप यूज़ करोगे आप यूज़ करो। और माइक्रोसॉफ्ट एज ए माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय आपको बहुत सारी सब्सक्रिप्शन फ्री मिलती है, जैसे कोपायलट का आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है, आपको बहुत सारे अज्योर का सब्सक्रिप्शन मिलता है, बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलती है। आप उनका यूज़ करो, उनकी हेल्प लो, आपको जिस तरह से कोड लिखवाना है लिखवाओ। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको आनी चाहिए। आप प्रॉम्प्ट देना अगर आपको आता है तो अच्छा कोड आप लिखवा सकते हो। और फिर बात आई कि उस लैंग्वेज का आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। उस कोड को रिव्यू करने के लिए आपको वो लैंग्वेज भी आनी चाहिए, इतना स्किल होना चाहिए कि इतना चैट skill भी आपको जीपीटी होना जो भी चाहिए। दे रहा है हमें पता लगाना चाहिए कि वो सही है गलत है। करेक्ट। बिल्कुल। और सबका अपना कोडिंग लिखने का एक अपना तरीका होता है, तो बेस्ट तरीका जो होगा वो भी आपको पता लग जाएगा। कोई एआई टूल ऐसे भी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट खुद से सिर्फ एम्प्लॉय को देता हो, जो ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं है बट उसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया हो? देखिए हम अभी भी कोपायलट को यूज़ करते हैं। कोपायलट मैं ये नहीं कहूँगा कि कोपायलट बाहर एक्सेसिबल नहीं है, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो हम कोपायलट का यूज़ करते हैं तो कोई भी कोपायलट का यूज़ कर सकता है। जस्ट सब्सक्रिप्शन लो, आप यूज़ करो। जिस तरीके से वो हमें कोड लिख के देगा उसी तरीके से वो दूसरों को भी कोड लिख के देगा। कोई ऐसा प्रिविलेज नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय है तो वो इस तरह से कोड लिखेगा या दूसरा एम्प्लॉय है तो इस तरह से कोड लिखेगा। वो एक टूल है, उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं सेट की गई है। तो जैसा हम कोड लिखे हैं वैसे दूसरे भी कोड लिखते हैं। तो ऐसा कोई बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है कुछ। एक्स्ट्रा नहीं है, जो भी उसने करा है वो सभी के लिए करा है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय है चाहे बाहर का बंदा है। ओपन है उनके सारे टूल्स। और जैसे फ्रीलांस होते हैं उनके अपनी स्किल भी होती है, एआई टूल भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या माइक्रोसॉफ्ट फ्रीलांसर के साथ भी काम करती है या फुल टाइम हायरिंग ही करती है वो? देखिए माइक्रोसॉफ्ट के ना फ्रीलांस तो एक अलग चीज़ हो गई वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट का जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के पेरोल पे ही रहता है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ कुछ कंपनीज़ के टाई अप होते हैं तो वहाँ से वो रिसोर्सेज लेते हैं। बट मैं ये बोलूँगा कि इंडिपेंडेंट फ्रीलांस तो नहीं होता है कुछ। जैसे ऐसा होता है ना कभी कभी माइक्रोसॉफ्ट के पास कोई ऐसा बैंडविड्थ नहीं है, एम्प्लॉय कम है या सारे एम्प्लॉय ऑलरेडी प्रोजेक्ट में हैं, तो जैसे कुछ कंपनियाँ हो सकती है तो उनके साथ ये एक नॉर्मल कल्चर है। ये किसी भी कंपनी का आप देखोगे तो जैसे पहले कल्चर होता था ना कि जैसे एनआईटी हायर करती थी और वो अपने क्लाइंट साइड एम्प्लॉय को भेज देती थी, तो एनआईटी का क्लाइंट माइक्रोसॉफ्ट भी हो सकता है, राइट। तो वो क्या करते हैं कि उनका एक माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल अकाउंट बना के दे देते हैं और वो उनको एक्सेस दे देते हैं। वो ऑन द बिहाफ ऑफ एज ए माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय वो काम कर सकते हैं, बट वो एम्प्लॉय अभी भी एनआईटी की ही है। करेक्ट। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने एजेंसी हायर कर ली, अब वो एम्प्लॉय प्रोवाइड करा रहे हो। बट इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर कुछ नहीं होता है। आपने भी बात करी जैसे प्रॉम्प्ट लिखने की कि प्रॉम्प्ट अच्छा लिखना आना चाहिए, तो कोई ऐसे कोर्स, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर या कहाँ से वो अपनी ये प्रॉम्प्ट लिखने की स्किल को डेवलप अच्छे से कर सकते हैं? देखिए मैं आप सिंपली आपको एक चीज़ बताता हूँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी एक कंप्लीट कोर्स है, राइट। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है तो इसके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट के learn.microsoft.com एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट का। मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि नॉट ओनली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कोई भी टेक्निकल स्किल्स, अगर आपको कोई एआई की स्किल्स पे काम करना है या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे काम करना है, डेटा साइंस पे काम करना है, किसी भी चीज़ पे आपको काम करना है या कोई भी सर्टिफिकेशंस की आपको तैयारी करनी है, तो पूरी हर तरह की टेक्निकल स्किल्स जिस पे भी माइक्रोसॉफ्ट काम करता है उन सब के ट्यूटोरियल्स आपको इस यूआरएल पे फ्री मिलते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम हाँ ले जी, सकते हैं आपको फ्री मिलते हैं। इवन आप इसके भी और भी बेनिफिट मिलते हैं आपको। आप यहाँ पे जाएं एज ए स्टूडेंट्स, जो भी अगर यहाँ पे सुन रहा है तो मैं बोलता हूँ कि आप उस पे जाओ, अपना एक अकाउंट बनाओ, आपका एक प्रोफाइल बनेगा, आप अपने स्किल्स जो भी आपको सीखनी है सर्च करो और लर्निंग स्टार्ट कर दो। आपको एपिसोड्स मिलते रहेंगे उसमें, लिंक्स आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे उसमें, और वो आपको कंटिन्यू एक पाथ मिलेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट पाथ होता है उस चीज़ का, तो आप उसको फॉलो करो। उसमें एग्जांपल्स भी मिलेंगे आपको, लैब्स भी मिल सकती है आपको, तो आप उसको कंप्लीट करो, आप पूरी टेक्नोलॉजी पे हैंड्स ऑन कर लोगे। क्या कुछ वो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं कि हमने ऑनलाइन ये कोर्स किया? जैसे गूगल के कई कोर्स हैं तो वो ऑनलाइन होते हैं, वीडियोस के ही होते हैं। करेक्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट इस तरह की चीज़ें भी माइक्रोसॉफ्ट में होती हैं, वो कुछ सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड कराते हैं और वो कुछ उनके कोर्सेज चलते हैं, उन कोर्सेज को आप क्लियर करो, क्रैक करो, आपको कूपन्स मिलेंगे सर्टिफिकेशंस के,
आप उनको जब Coupons? हाँ जी, जब आप सर्टिफिकेशंस के लिए अप्लाई करोगे, कूपन लगा दो, तो आपको इतना अमाउंट नहीं देना पड़ता है फिर। ओके, वो बेनिफिट हमें वहाँ से हाँ, मिल आपको जाता है। बेनिफिट मिलेंगे। तो इस तरह के इवेंट्स आपके पास चलते रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इस तरह की चीज़ें करता रहता है। तो आप जब भी उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करोगे, तो उसमें जब आप देखो, कोई भी चीज़ है, कोई भी इवेंट है तो इनडायरेक्टली आपकी लर्निंग के लिए ही। करेक्ट। आपको लर्निंग भी मिल रही है, आपको वहाँ से सर्टिफिकेशंस की हेल्प भी मिल रही है, ट्यूटोरियल्स के फ्री पाथ भी मिल रहे हैं, तो मिल तो आपको बहुत कुछ रहा है। बट मैं तो कहता हूँ कि एज ए स्टूडेंट्स बहुत बच्चों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता है कि मिल कहाँ से रहा है, कैसे मिल रहा है। और एक प्रॉब्लम मैं आपको और ज़रूर बताता हूँ, आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे इतने सारे लोगों ने अपने ना टेक्निकल ट्यूटोरियल्स बना के डाले हुए थे। हाँ, बहुत। बहुत लोगों ने ट्यूटोरियल्स बना के डाले हुए थे। कोई किसी भी कंसेप्ट को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, कोई किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स खुद ही पजल हो जाता है कि ये कौन सा सही है, तो कौन सा ऑथेंटिकेटेड कंटेंट है, इसका स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है। तो मैं उनके लिए एक अच्छी बात बता रहा हूँ यहाँ पे। आप अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ें सीखनी है तो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट पे जाओ, वो भी फ्री दे रहा है। आप वहाँ पे जाओ, आपको सब कुछ फ्री मिलेगा, इवन उसके साथ आपको बहुत बेनिफिट भी मिल रहे हैं। तो अगर आप ना इस तरह के ट्यूटोरियल्स में जाओगे, तो हो सकता है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ट्यूटोरियल्स गलत है, मैं ये बोलूँगा कि समझाने के तरीके से डिपेंड करता है। तो उसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ें उस तरह से एक्सप्लेन करी गई हो जो कि वो सही नहीं हो, राइट। तो उन चीज़ों को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि यही सही है। बट आप किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, तो उसी टेक्नोलॉजी के ओनर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये कोर्स जो आप बता रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ऑनलाइन होता है, ये ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में होता है या मल्टीपल लैंग्वेज में नहीं, होता आप सेलेक्ट कर सकते हो वहाँ पे भी। मैंने अच्छा, आपको ये उसमें स्टार्टिंग लैंग्वेज में ही सेलेक्ट बताया कर सकते हैं ये? था। स्टार्टिंग में बताया था मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म होता है। आप वहाँ पे लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंग्लिश में मिलेगा। इंग्लिश एक ग्लोबली वर्ल्ड वाइड यूज़ यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुकी है यूनिवर्सल आज के लैंग्वेज दिन। है। तो बट आप उसको लैंग्वेज में भी चेंज कर सकते हो। बहुत सारी लैंग्वेज के ऑप्शन वहाँ आएंगे आपको। ओके। और जैसे ये हमारा एक क्लाउड हो गया, मिड जर्नी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो इनके अलावा भी कोई और सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट में हमें आना चाहिए जिससे हमारी जॉब लगने के लिए एक अच्छा बेनिफिट मिले हमें? देखिए, ये खुद सिर्फ एआई टूल है। ये आपको ना हेल्प करेंगे सिर्फ कि कोई भी काम करना कैसे है, बट कंसेप्चुअल नॉलेज और स्किल्स इन चीज़ों से अलग है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि ये अलग चीज़ें हैं, स्किल्स अलग चीज़ें हैं। आपको स्किल्स आनी चाहिए। ये आपके असिस्टेंट हैं, ये आपको उस स्किल को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट का एक लिंक है एआई फाउंड्री। एआई फाउंड्री। एआई फाउंड्री के अंदर बहुत सारे मॉडल हैं जो आपने अभी मेंशन किए ना, क्लाउड, चैट जीपीटी, कोपायलट, और ये सब मॉडल है। कोपायलट तो खैर एक टूल है, बट चैट जीपीटी के बहुत सारे वर्जन हैं, 4.5, 5.0, और क्लाउड हो गया 4.6। अभी तो सभी के बहुत सारे वो अपग्रेड आ गए, जेमिनाई, ये सब मॉडल्स हैं, राइट। तो आप इन मॉडल्स को यूज़ करके एआई की एप्लीकेशन बनाते हो, बट बनाते कैसे हो वो स्किल्स साइड चला जाता है। आपने कोई भी मॉडल यूज़ कर दिया, मॉडल को आप डेटा दोगे, ट्रेंड करोगे, आप कंज्यूम करोगे, फिर उसको अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करोगे, वो अलग चीज़ें हैं, और मॉडल को यूज़ करना एक अलग चीज़ें है, राइट। तो मॉडल अलग चीज़ हुई, पर जो स्किल्स पे आपने काम करना है, अब उसको कॉल करने के लिए माइट भी ऐसा हो सकता है कि आपने कोई पाइथन की ऐप बनाई हो, तो स्किल साइड आता है आपका पाइथन। कोई भी टूल यूज़ कर लो, कोई भी मॉडल यूज़ कर लो, अगर आपको कोई एआई एप्लीकेशन बनानी है, आप उसको कंज्यूम करना आना चाहिए, आप उसको इंटीग्रेट करना आना चाहिए। आपको मॉडल भी आपको ये समझाता है कि होगा कैसे, बट वो एक आपका असिस्टेंट है, जस्ट आपकी हेल्प वो करेगा। आ जाता है, करेक्ट। अच्छा राजेश जी, एक हम क्वेश्चन को इस तरीके से लेते हैं कि एक मैंने लैंग्वेज कोर्स किया पहले सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उसके साथ मैंने उसका सबऑर्डिनेट एक और कोर्स किया जो मेरे को उसमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए और परफेक्ट हो गया कि मैं डेवलप भी कर सकता हूँ, लॉन्च भी कर सकता हूँ, ठीक है। और आज मेरे पास एक वेबसाइट आती है, काइंड ऑफ की नोट ले लो, वेब फ्लो ले लो,
जिसमें बस प्रॉम्प्ट डालता हूँ मैं और मेरी पूरी एप्लीकेशन वो दे देता है। उसके साथ उसके ओपन सोर्स भी दे देता है कि अब मेरे को उसमें कहीं कस्टमाइज़ करना है या कुछ मेरे को बटन चेंज करने हैं या अपना कोई यूज़र इंटरफेस अपने अकॉर्डिंग डालना है या गेम बनाना है, वो हम एआई के जस्ट एक प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं, जिसके हमें मल्टीपल ऑप्शन भी दे देगा। तो क्या आज की डेट में वो लैंग्वेज कोर्स करना भी ज़रूरी है, जबकि मैं एक एआई से बना पा रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर? मैं बोलता हूँ आपको, अभी मैंने ये इसका आंसर वैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले दिया था, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी टूल जिससे आपने एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर लिया, करेक्ट, आपने डिज़ाइन कर लिया, वो किसी भी हो सकता है, नोड जेएस में या पाइथन में या कोई HTML5 में, किसी भी चीज़ में वो बनाई गई होगी, राइट। जो भी आपने प्रॉम्प्ट दिया होगा, आपने बोला होगा कि क्रिएट मी वेबसाइट फॉर दिस फीचर आई नीड एंड इट विल बी इन HTML5, बैकएंड विल बी नोड जेएस, ऐसे ऐसे करके आपने जो भी दिया होगा, करेक्ट। आपको नोड जेएस का तो नॉलेज नहीं है। कल ऐसा कोई एनहांसमेंट आ गया कि आपको वो उनके बटन के थ्रू नहीं होगा, आपको कोड देखना पड़ेगा, तब आप क्या करोगे? तब आपको उसकी स्किल्स चाहिए, राइट। तो मैं उसी क्वेश्चन पे वापस जा रहा हूँ। वो एआई कोड लिख देगा, बट उसको समझने के लिए उसने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या फीचर यूज़ करी है उसमें, और उसमें इन्हांसमेंट के लिए आपको उसकी स्किल्स की ज़रूरत है। तो आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। वो तो एक हमारी हो गई, फिर भी कि एक हमारा बहुत प्रोफेशनली अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, पर अगर मैं एक मीडियम लेवल की बात करूँ जहाँ पर मेरा काम है सिर्फ वेबसाइट को बनाना, ठीक है, और एक अपने नए नए क्लाइंट को दे देना, जो हम सीधा उनको आउटपुट दे देते हैं, तो वो उसके लिए मैं प्रोग्रामिंग क्यों सीखूंगा? मैं तो एक प्रॉम्प्ट डालूंगा, जो मेरी रिक्वायरमेंट है आ जाती है। ये मैं आज की आपको बात बता नहीं, रहा मैं हूँ। बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, बट मैं वही चीज़ आपको बोल रहा हूँ। आपके पास एक क्लाइंट है, आपने उस क्लाइंट को एक वेबसाइट बना के दे भी दी। अब क्लाइंट, ऐसा तो नहीं है कि क्लाइंट ने वो वेबसाइट, वो प्रोजेक्ट वहीं ख़त्म हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। या ऐसा, अगर ऐसा है तो आप जस्ट एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, आप एक ना प्रोडक्ट उसको बना के दे रहे हो जिसका आपको भी नहीं पता कैसे बना है, राइट, बट आपका काम चल रहा है। क्या आप इस चीज़ से सेटिस्फाई हो? एज ए डेवलपर आप वो बंदे हो जो इसका काम है, जिसका इंटरेस्ट है ये काम करने का, क्या आप उस चीज़ से सेटिस्फाई हो? आप नहीं हो पाओगे। इंटरेस्ट की तो हमारी खैर एक अलग ही बात चलेगी भाई। मैं अगर मेरा इंटरेस्ट, तो मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को इसकी नॉलेज हो, ताकि मैं अगर यहाँ बैठ रहा हूँ तो मेरे से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, क्यों, मेरे को सारी नॉलेज है इस चीज़ की। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रोफेशन की कि यार मेरे को तो बस पैसा कमाना है, जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ GoDaddy का, ठीक है, तो पहले क्या होता था कि GoDaddy में हम एक प्रॉम्प्ट नहीं था, नॉर्मल उनकी टेम्पलेट होती थी। अब GoDaddy का एआई आ गया है, उसमें आप अपनी प्रॉम्प्ट डालो, बिल्कुल फ्री हैंड वेबसाइट है कि वो बैनर भी दे देगा, हम उनको हाथ से हिला के कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बटन को जहीं मर्जी रख सकते हैं, कैसा कलर देना है, प्रॉम्प्ट क्या देना है, मतलब इतना उसने फ्री कर दिया एआई से, बस एक प्रॉम्प्ट देना है, पूरी वेबसाइट रेडी। तो मैं आपको फिर वहीं उसी बात पे बोल रहा हूँ कि जैसे आपने ना एक वेबसाइट बना तो दी है, ठीक है, इतना से आपका काम चल रहा है तो ठीक है, ये आपके लिए इनफ है तो ठीक है। बट अगर आपको ये लग रहा है कि भैया इसमें इन्हांसमेंट भी आएगी, इसमें कुछ काम हो सकता है, और मेरे को उस क्लाइंट को वापस से कंटिन्यू करना है, उस प्रोडक्ट पे काम करना है, तब तो आपको स्किल्स चाहिए ही चाहिए, करेक्ट। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ 4 पेज की वेबसाइट बना के, अगर 4 पेज HTML में आपको बना के वो आप उसको जस्ट शो करोगे और इतने से आपका काम चल रहा है, और आपको उसकी नॉलेज भी नहीं है कि वो करेगा क्या पीछे आगे जाके, है ना, तो अगर उससे क्लाइंट सेटिस्फाई है तो आपको लग रहा है कि भैया काम हो गया, ख़त्म, आपने अपना काम ख़त्म कर दिया है। पर आपको, आपके अंदर ना वो नहीं है कि, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि आपने जस्ट एक हैंडओवर कर दिया, बट ना उसका सेटिस्फैक्शन लेवल आगे आपको उसमें और कोई काम करना होगा तो आप बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आपके साथ आएगी, बहुत इशू आपके साथ आ सकते हैं, राइट। वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। अगर आज आप कोई भी कंपनी, मैं बोलता हूँ कि ABC कोई कंपनी है, आपको बोलती है कि भैया मेरी एक वेबसाइट बना दो, मैं एक नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट, आपने GoDaddy पे गए, उसकी से वेबसाइट बना दी। अब वो तो एक वेबसाइट है उसकी, उसका तो बिज़नेस है, वो बिज़नेस में तो एनहांसमेंट आएगी, बिल्कुल वो दोबारा रीच आउट करेगा, तब क्या करोगे आप? तब फिर GoDaddy को एक प्रॉम्प्ट दे दोगे उसमें चेंज करने के लिए। इसमें फंस जाएंगे, इसमें क्या करोगे आप? उस केस में फंस जाएंगे हम, फंस जाएंगे आप। तो मैं यही बोलता हूँ कि इस लेवल तक तो आप तो ठीक है कि आपने बनाया, डिलीवर करा और भूल गए,
इस चीज़ से तो ठीक लग रहा है आपको, बट मैं कह रहा हूँ कि इसमें आपका क्या फ़ायदा हुआ? आप कोई काम कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो तो बस ये है कि मैंने आज एग्जाम्पल के लिए 10,000 कमाने थे, प्रॉम्प्ट देके कर दिया, लेकिन आगे क्या? हाँ, तो वही वो चीज़ वही होगी कि आप सिर्फ एक बार लेके ख़त्म करने वाली बात कर रहे हो कि या इसको लॉन्ग टर्म लेके जाने वाली बात कर रहे हो। लॉन्ग टर्म लेके जाने के लिए आप अपना भी एक रेवेन्यू बना रहे हो, अपना भी एक बिजनेस सेट, उसके लिए हमारा लैंग्वेज सीखना उसके ज़रूरी लिए है। आपको चाहिए ही चाहिए। करेक्ट। शॉर्ट फ्यूचर चाहिए तो एआई पे बैठो, करो, क्लाइंट आएगा जाएगा, लेकिन कोई अगर वही आपने बताया कोई प्रोफेशनल क्लाइंट आ गया जिसने आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशन दे दी, छोटी छोटी चेंजेस दे दी, वहाँ फिर आप ख़त्म हो जाओगे। वही मैं बोलता हूँ हमेशा कि स्किल्स मैटर करती है, स्किल्स बहुत मैटर करती है। करेक्ट। और इसीलिए आपने कहा कि एआई जॉब नहीं खाएगा। एआई में जो अपने काम के साथ एआई में अपग्रेड नहीं होगा, उसकी जॉब खतरे में आ जाएगी। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं ना बच्चों को भी हमेशा ये बोलता हूँ कि एआई कभी भी आपकी जॉब नहीं खाएगा। एआई आपकी जॉब वो खाएगा जो आपके बराबर में बैठा है और एआई सीख रहा है, वो आपकी जॉब खाएगा। क्योंकि आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हो, वो अपडेट कर रहा है, तो वो पक्का आपकी जॉब खाएगा। एआई, अब आप इसको नाम दोगे कि एआई ने जॉब खा ली तो वो गलत है। आपकी कमी की वजह से आपकी जॉब जा रही है, आप पीछे हो रहे हो। इस लाइन के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर 6 महीने में कुछ नया आ जा रहा है, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे ना एक चीज़ बोलता हूँ आपको कि एज ए माइक्रोसॉफ्ट मैं बोलता हूँ यहाँ पे टोटली डिपेंड करता है आपका माइंडसेट। आप क्विक लर्नर हो, ग्रोथ माइंडसेट आपका है, तो आपको मैटर नहीं करता कि कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हो। आपको वर्क फ्रॉम होम दे रही है उसमें या ऑफिस में जा रहे हैं उसमें, अगर आप अपने लिए, अपनी लर्निंग के लिए टाइम निकाल रहे हो ना, तो कोई मैटर नहीं करता। ये एक जो चीज़ें आप बोल रहे हो ना कि एक कंपनी है जो वर्क फ्रॉम होम दे रही है, बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं वर्क फ्रॉम होम करते हैं और घर अपना मज़े काटते हैं। अगर इंटरेस्ट आपका है, जॉब आपकी है, लर्निंग आपकी है, ग्रो आपको करना है, तो पढ़ना भी आपको ही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे बराबर वाली सीट वाला बैठ के पढ़ रहा है तो मेरे को पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अगर कोई भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या कोई ऑफिस से काम कर रहा है, अगर वो पढ़ रहा है, पढ़ने के कोई भी तरीके हो सकते हैं, कोई भी माध्यम हो सकता है। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोई ट्यूटोरियल आपने ज्वाइन कर रखा है, कोई सर्टिफिकेशंस की आप तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो। इन शॉर्ट आप पढ़ रहे हो तो आप लर्नर हो, आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो। तो यहाँ पे कंपनी कभी नहीं मैटर कर सकती। और इस टाइम में ना इतनी चीज़ें मार्केट में हैं, मैं अभी लिंक्डइन का ही आपको बोल रहा हूँ, करेक्ट। यहाँ पे प्रोफेशनल कनेक्शन बनते हैं, तो इतनी चीज़ें मार्केट में हैं, ज़रूरी नहीं है आपको ऑफिस में आके ही पढ़ना है। मैं खुद अपनी बात करूँ तो मैंने कभी भी अगर पढ़ने के लिए, मैं कभी भी ये कंपटीशन नहीं करता कि मेरे बराबर वाला इतना पढ़ गया, मेरे को भी इतना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, नहीं। जो मेरे को पढ़ना है, जो मेरा गोल है, जो मेरे को करना है, मेरा अचीवमेंट है, मेरे को उन्हीं पे फोकस करना है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि बराबर वाला अगर एआई का सर्टिफिकेशन कर रहा है तो मेरे को भी करना चाहिए। अगर मैं इस थिंकिंग से जाऊंगा तो मैं सिर्फ उसी से कंपटीशन कर रहा हूँ। वो क्या है, वो कोई कंपटीशन तो नहीं हुआ। मेरे को तो अपने गोल पे फोकस करना है ना। तो जो पढ़ना है उसको कहीं भी पढ़ सकता है। राजेश जी, आपने आज सारे ही डाउट्स क्लियर कर दिए कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको जॉब में सीखना है, और कैसे आपको वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस में आपको अपना करियर अच्छे से बिल्डअप करना है। जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए कोई ऐसा मैसेज आप जो देना चाहें, उनकी जहाँ पर प्रॉब्लम आए सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कुछ भी जो आपकी साइड से मैसेज हो। ओके, तो एट लास्ट मैं एक यही चीज़ कहूँगा आपको कि एज ए माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय मेरी तरफ से जितनी भी आप हेल्प चाहिए आपको, आप मेरे को कभी भी रीच आउट करो वाया लिंक्डइन। तो स्पेशली टेक्निकल हेल्प्स के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम मत लेके आना, करेक्ट। क्योंकि मेरे को कभी कभी बच्चे रीच आउट कर देते हैं कि सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमें क्या करना चाहिए। मैं उन चीज़ों के लिए मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, और ज़्यादा बच्चे मेरे को इरिटेट करते हैं तो फिर मैं उनको ब्लॉक भी कर देता हूँ। इन चीज़ों के लिए मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। जो फालतू में आते हैं, जो फालतू की चीज़ें करते रहते हैं, रेगुलर मेरे को मैसेज करते हैं कि सर मेरे को रेफ़र कर दो। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आप अगर आपको कोई रेफरेंस भी चाहिए, मैं आपको रेफरेंस के लिए भी हेल्प कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट माइक्रोसॉफ्ट का हायरिंग प्रोसेस सेम है। ये मत सोचना कि आपको रेफ़र हो गए तो आपको कुछ अलग से बेनिफिट मिलेंगे, आपकी फिर भी स्किल्स मैटर करेगी, करेक्ट। इसके अलावा तो टेक्निकल स्किल्स जो आपकी होती है, अगर इन केस आपको कोई भी डाउट होता है, कैसी भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप मेरे से रीच आउट करो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, चौथे दिन मैं पक्का आपको रिप्लाई करूँगा।
आपको जो भी है समझने की कोशिश करेंगे, जैसे ही मेरे पास बैंडविड्थ होगी उसके हिसाब से सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और या तो यही मैं एट लास्ट यही बोलूँगा आपको कि फिर भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए, यू कैन कनेक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच राजेश जी, आपने कितना डिटेल में प्रॉब्लम को बताया कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। और जो कुछ व्यूवर्स सीधा एंड में आकर के अब ये वाला पार्ट देख रहे हैं, एक बार शुरू में जा कर के दोबारा से पूरी वीडियो देखिए, जो आपने बहुत चीज़ें मिस कर दी हैं। और बाकी कमेंट में हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं आपके साथ नए पॉडकास्ट में। थैंक यू। थैंक यू।